क्या सहाबा को नमाज से प्यार था। एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुबैब है, दुश्मनों के हाथ में आ गए, दुश्मन लोग पकड़ ले गए और पकड़ने के बाद कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब कहते इस्लाम तो नहीं छोड़ सकता, फांसी तो जरूर ले सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। फांसी के फंदे पे लेके गए खुबैब को। जब फांसी पे चढ़े तो दुश्मनों ने कहा खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना, कोई आरजू। कहा एक आरजू। कहा क्या? तो खुबैब कहते हैं मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। हम लोग हो तो तरीके मेहर वक्त बुला दो, तेरी देख लिया आखिरी टाइम है, बोलो कहा जात कि ना कहा जात। या कहते लड़के वक्त बुला दो, तनी उसे बता दी कहाँ कहाँ का धरा है से। लेकिन वारे रसूलुल्लाह के सहाबी, आखिरी वक्त फांसी का फंदा है। दुश्मनों ने पूछा खुबैब कोई तमन्ना हो, आखिरी वक्त बताओ। तो कहा 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। लोगों ने इजाज़त दे दी। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फांसी के फंदे पे फिर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी तुमने किया। खुबैब कहते हैं मैं भी चाहता था कि आखिरी नमाज खूब सुकून से पढ़ूं, लेकिन ये मुझे डर था कि मैं नमाज में अगर देरी लगाऊंगा तो तुम लोग यही सोचोगे कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी लगाते हैं, इसलिए मैंने मुख्तसर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा खुबैब नहीं छोड़ोगे इस्लाम? कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते, जान दे सकते लेकिन इस्लाम नहीं दे सकते। तो हजरत खुबैब के हाथों को फैलाया, फैलाने के बाद दोनों हाथों पे कील जड़ने लगे। जब कीलें ठोकने लगे खुबैब के हाथ पे, तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, यानी अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो और हमारी बोली को सुन लो। जब मदीने मुनव्वरा का रुख किया तो दुश्मनों ने हजरत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। तो खुबैब रोए, कहने लगे लोगों मेरा चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम मेरे दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। हजरत खुबैब ने जान दे दी। ऐ लोग ये सहाबी थे कि आखिरी वक्त भी उनकी नमाज नहीं छूटी। आप भी नमाजों से प्यार करो, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला नमाज तुम्हें दुनिया आखिरत के बलाओं से बचाएगी। नमाज में बड़ा दम है। हजरत राबिया बिसरिया, बसरा के रहने वाली एक औरत है राबिया। एक दिन घर में सो रहे थे, घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, तनहा राबिया थी, अचानक चोर आ गए। आया देखा राबिया सो रही, बहुत खुश हुआ कि अकेले एक औरत सोवत है, अब तो आराम से चोरी करवे, अगर उठ पड़ी तो एक घूसा मी का मारब, जमीन पकड़ ली, करी कहा मार। बहुत आसानी से चोरी किया, चादर में माल जमा किया। राबिया सो रही है, चादर बांधी और गठरी बना करके अपने सर पे रखा और राबिया के घर से निकलने का इरादा किया तो अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा होएगा तो फेंक दी गठरिया, तौबा किया अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा, आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे। तो अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, बंदे पे बड़ा मेहरबान है, फौरन उसकी आंख वापस कर दी। जब देखे लाग फिर तो कई बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली गठरिया। इंसान बड़ा लालची होता है। फिर उठा लिया और जब फिर उठाया सर पे रखा, जाने का इरादा किया तो अल्लाह ने फिर अंधा बना दिया। तो फिर फेंका, फेंकने के बाद रो रो के तौबा करने लगा, कहा इलाही आंखों की रोशनी वापस कर दे, अब जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तो दुआ मांगने लगा, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई है मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन इस घर में डाका नहीं डाल सकता। इस घर की लड़की ये बंदी मेरी नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं।
जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तुम चोरी कैसे कर सकते हो? तो वो चोर रो पड़ा, सोचने लगा या अल्लाह मैं कितना बदनसीब हो गया कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी पड़ी हैं जो नमाज पढ़ के सो जाती है और उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। पता चला कि इंसान नमाज पढ़ ले दिल से तो इंशाअल्लाह नमाज जानो माल की हिफाजत करेगी, इज्जत व आबरू की भी हिफाजत करेगी। नमाज पढ़ो, नमाज से बड़े फायदे हैं। हमारे गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है बिल्कुल, तो अक्सर लोग जंगल के लकड़ी काटा करते हैं, कहूँ पकड़े जाते हैं, कहूँ मारे जाते हैं, कहूँ छूट जाते हैं। तो एक दिन 3 ठोरे पकड़ गए, तो जब थाने में यह रुपये डीहा थाना में लेके गए तो दरोगा जी उठाइन पट्टा, जब पट्टा उठाए मारे चले बहुमा एक ठोर बड़ा चालू रहे बार रुमाल बिछा के झट से नियत बांध ली। आज जब वो नियत बांध ली 2 ठोर जो बैठे रहे उनका गए मारिन वारिन, उनका मार वार के उके लग गए तो देखिन नियत बांधे ठाड़, तो फिर लौटे फिर ही नहीं दोनों जुट गए। जब इनका दोनों पीट पाट के फिर उके लग गए तो जैसे सलाम फेरे बस झप से बांध ले। हाँ, वो कहीं नमाज नहीं खत्म है, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर गया थाने में, दरोगा जी बारी बारी उन्हीं दोनों को मारे, वो कहीं नमाजें नहीं खत्म हुए। जब तक के गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाए गए, सबका छोड़ दी। जब छोड़ी तो वो आए गांव में है तो दोनों का गरिया में कहीं सारे तो नमाजें नहीं खत्म हुई। कम से कम यहू का थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सौता ली, लेकिन ये एक दरकात छोड़े 2 सर फिर झप से बांध ले। तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि गैरों को भी तरस आ जाता है। नमाज पढ़ो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, मरना बरहक है, जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम मुसफिरो बाग में कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। वतुलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा न हो। अपने पोशाक पे नाज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग कोनो कपड़ा पहन में नवा तो बापने इनका देखा करो कि जानो हम बहुत बढ़िया हैं, ऐसे औरतें भी अपने कपड़े पे बहुत नाज करती हैं, और खासकर गरारा पहने वाली कि 1 ठोर पहन चली तो 2 ठोर थामे चली है उनका। अब बताओ जब उसको थाम कर चलेंगी तो गोया कि वो लड़की अपने पोशाक पे नाज कर रही है कि देखो हम कैसा कपड़ा पहने। 2 आदमियों का थाम है, मालूम होता है सिरियान बर्द हो, जैसे बर्द के यहाँ पकड़त है हर बार रस्सा लगा। ऐ मेरी माँ बहनों, न कपड़े पे नाज करो न जेवर पे नाज करो। कहने वाले ने कहा है अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो माशाअल्लाह आप लोगों ने मदरसा खोला, हाफिज़ कुरान को बनाया, और मस्जिद भी माशाअल्लाह बनाई जिसकी पुट्टी हो रही है, और सीतापुर में भी मस्जिद की बुनियाद रखना। ये हज़रत अल्लामा इरफानुल कादरी साहब चतुर्वेदी, ये इनके दिल में मज़हब की दर्द है, वरना यहाँ अपने गांव में मस्जिद कोई जल्दी बना नहीं पाता है। और